हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्न एंड स्टडी पे, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी बिहार बोर्ड के 5वीं कविता भारत माता की। भारत माता जो सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखा गया है, और पंत जो है सुमित्रानंद पंत जो है छायावादी युग के 4 मुख्य स्तंभों में से एक हैं। तो इसलिए इनकी कविता जो है बहुत अच्छी कविता है, और भारत माता जो है बहुत ही अच्छी कविता है जो कि ग्राम्या से ली गई है। चलिए देख लेते हैं इनकी इस कविता को। तो कविता का नाम है भारत माता। तो भारत माता पर लिखा गया है, भारत के लोगों पर लिखा गया है कि अंग्रेजों के आने के बाद भारत में किस प्रकार के परिवर्तन हुए, भारत माता पर कैसे चंद्र ग्रहण लग गया, शनि का कैसे प्रकोप छा गया, इन सब की चर्चा की गई है। तो वही कवि कहते हैं भारत माता ग्रामवासिनी। भारत माता कहाँ बसती है? गाँव में बसती है, यानी गाँव में बसने वाली है, और गाँव में बसने वाली को ग्रामवासिनी कहते हैं। तो इसीलिए कवि भारत माता को क्या कहते हैं? ग्रामवासिनी कहते हैं। और कहते हैं कवि, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैलासा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। तो कवि भारत माता के दुर्दशा का चित्र प्रस्तुत हुए कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, जहां खेत सदा हरे भरे रहते हैं, यानी कि खेतों में फैला है श्यामल। खेत क्या होते हैं? सदैव हरे भरे होते हैं। और भारत माता का आंचल कैसा है? धूल भरा है, गंगा यमुना में आंसू जल। और यहाँ जो है गंगा और यमुना नदियाँ बहती है, जो कि उनके व्यथा का प्रतीक है, उनके आंसू का प्रतीक है। सीधे साधे किसान की दयनीय स्थिति के कारण भारत माता अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रही है, और भारत माता उदास है। अगली पंक्ति है, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विष्णन मन, वह अपने घर में प्रवासनी। तो कवि कहते हैं कि भारत के कर्मठ किसान की दयनीय दशा एवं दुखपूर्ण जीवन की करुण कहानी प्रस्तुत करते हुए कवि कहते हैं कि जमींदार एवं सूदखोर साहूकारों ने इन्हें अति गरीब और चेतना शून्य बना दिया है, और किसान अपनी मजबूरी के कारण अपने ऊपर हो रहे अन्याय की सिर झुकाए अपलक देखने को मजबूर हैं। वे अपने अंदर की पीड़ा को अंदर ही सहने को मजबूर किए गए हैं। सदियों की त्रासदी ने उनके जीवन को निराश बना दिया है। वे अपने घर में अपने अधिकारों से ही वंचित हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि अधरों में चिर नीरव रोदन। अधर मतलब अंदर, अपने ही अंदर जो है ये अपने रोदन को छुपा लेते हैं, और युग युग के इस अत्याचार से जो है उनका जो मन जो है संकुचित हो गया है। वह अपने ही घर में, अपने ही देश में रहकर एक प्रवासी की भांति निवास कर रहे हैं। अगली पंक्ति है, 30 कोटि संतान नग्नतन, यानी भारत माता की जो है यहाँ पे 30 करोड़ जनता क्या है? नग्नतन है, माने शरीर पर उसके कपड़े नहीं हैं। अर्धक्षुधित मतलब आधा भूखा हुआ है। शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासनी, यानी भारत की 30 करोड़ जनता जो है नंगे तन, आधे पेट भूखी, शोषित की गई है जमींदारों द्वारा, और निशस्त्र जन जिनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, मूढ़ है, मूर्ख हैं, असभ्य हैं, अशिक्षित हैं, निर्धन हैं, और फिर भी वे लोग नतमस्तक होकर अपना जीवन तरुतल में निवास कर रहे हैं। तो भावार्थ लिखेंगे इसका, अंग्रेजी शासन की क्रूरता के कारण भारत माता की 30 करोड़ अर्धनग्न तथा आधे पेट खाकर जीवन व्यतीत करने को विवश हैं। इनमें प्रतिकार और विरोध करने की शक्ति नहीं है। वे मूर्ख है, असभ्य, अशिक्षित, गरीब, पेड़ के नीचे गर्मी, वर्षा तथा जाड़ा का कष्ट
सहने वाले हैं और हमेशा सहते ही रहते हैं। वे इन अत्याचारों के प्रति बदलाव की प्रवृत्ति नहीं ला सकते हैं, उन जमींदारों और अंग्रेजों से नहीं लड़ सकते हैं। स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी। कवि कहते हैं कि इन लोगों का, इन किसानों का मन जो है लुंठित हो गया है, ये पराधीनता के शिकार हो चुके हैं और इन्हें अब अपने अपमान, शोषण, अत्याचार को सहन करने की आदत सी हो गई है और सहनशील हो गए हैं। देशवासियों की ऐसी दुर्दशा को देखकर कवि जो है विवश हो जाते हैं और उनका मन दुख से भर जाता है। कवि सोचते हैं कि जिस देश की वीरता से सब कांपते थे, जिस देश के वीरता से जो है, जिस देश के शौर्य से जो है यह भारत जो है शरद पूर्णिमा की तरह चांद से जिस तरह प्रकाशित होता है, उसी प्रकार भारत का नाम भी उजागर हुआ करता था, प्रकाशित हुआ करता था। उस देश में ऐसे लोग हो गए हैं, जिस देश में इतने शक्तिशाली लोग रहते थे वो देश आज गुलाम हो गया है। तो ये कवि कहते हैं कि जिस देश के वीरों की गाथा संसार में शरद पूर्णिमा की चांदनी के समान चमकती थी, आपसी शत्रुता के कारण आज उस पर ग्रहण लगा है और भारत माता शरदेन्दु हासिनी हो गई है, यानी उन पर ग्रहण लग गया है। चिंतुत भ्रकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नव बाष्पाच्छादित। तो कवि जो है लोगों के शोषण को देखकर जो है काफ़ी निराश हो जाते हैं और हताश हो जाते हैं और देखते हैं कि इस वातावरण में घोर निराशा छाई हुई है। देशवासियों की मनस्थिति कुछ ऐसी है कि वे लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और आनन श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। मतलब जिस देश के ज्ञानियों के मुख से, जिस देश में भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता की रचना हुई, वेद व्यास जैसे विद्वान पैदा हुए, उस देश के लोग आज अज्ञानता और मूर्खता की गुलाम हैं। तो इस पर कवि को काफ़ी दुख होता है, आश्चर्य होता है। तो इसका भावार्थ देखिए, कवि पंत जी कहते हैं कि अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण से लोग उदास, निराश और हताश हैं, यानी वातावरण में घोर निराशा छाई है। देशवासियों की ऐसी मनस्थिति को देखकर कवि आश्चर्य प्रकट हुए, कहते हैं कि जिसके मुख की शोभा की उपमा चंद्रमा से दी जाती थी, या फिर जहां गीता जैसे प्रेरणादायी ग्रंथ की रचना हुई, उस देश के लोग अज्ञानता और मूर्खता के कारण गुलाम है। कवि को इस पर काफ़ी आश्चर्य और दुख होता है। कवि ने इस कविता के माध्यम से लोगों को अपनी आज़ादी की सफलता पर आशा प्रकट करते हुए उन्हें अहिंसावादी बनने का संदेश दिया और अपने मन से भय, अज्ञान को हरण कर स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कवि ने इसके माध्यम से संदेश दिया है और कहा है कि काफ़ी संघर्ष और हमारे देश के लोगों के मन से भय और अज्ञान दोनों हट जाने चाहिए और इसी तरह जो है तब हमारे देश का विकास होगा और यह भारत माता जीवन विकासनी फिर से बन पाएगी। यह थी हमारी भारत माता कविता, जो कि आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। सुमित्रानंद पंत की बहुत ही अच्छी कविता। तो आज के वीडियो में रहने देंगे, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जल्द ही।